स्वागत है आप सभी का इस नए लेक्चर में। तो इस लेक्चर में हम 1.1.2 को स्टार्ट करेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म एंड लॉगरिथमिक फॉर्म। हमने फर्स्ट 1.1 को स्टार्ट किया है लॉगरिथम, तो उसमें हमने अभी तक इंट्रोडक्शन देख लिया है। अब हम इस लेक्चर में एक्सपोनेंशियल फॉर्म एंड लॉगरिथमिक फॉर्म क्या होता है ये सब कुछ हम देख लेंगे। तो आपके स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो, यहाँ पर हमने पिछले लेक्चर में एक प्रॉब्लम देखा था 2⁴ = 60। ये प्रॉब्लम आपको पता है? तो आप यहाँ पर देख सकते हो। मैं यहाँ का थोड़ा कॉपी करता हूँ यहाँ पर, जो कि आपको एक्सप्लेन करने में बहुत आसानी होगी मुझे भी। मैं इतना सब पार्ट जो है वो कट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ लिखा है y = a⁴x। अब ये क्या है? y = a⁴x। जो भी ये x और y जो भी है यह पॉजिटिव नंबर है, मीन्स 1 2 3 4 5 6 एक्सेट्रा, ये इसमें कुछ नंबर है। तो आप ये एग्जांपल देख सकते हो 2⁴ = 16। ये एग्जांपल हमने पिछले लेक्चर में देखा था ना। तो 2 मीन्स यहाँ पर क्या है? ये है 2 मीन्स ये हो चुका, 4 मीन्स x, और ये जो 16 है मीन्स y हो जाता है। समझ में आ रहा है आपको? यही एग्जांपल, यही जो मैथमेटिकल एग्जांपल है यह न्यूमेरिकल में, यही इसी को हमने सिर्फ अल्फाबेट में प्रेजेंट किया है। तो 2 = ये हो चुका है, 4 मीन्स यहाँ पर x और 16 मीन्स y हो चुका है। समझ में आ गया? तो इस फॉर्म में जो भी होता है न्यूमेरिकल में, तो उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं। समझ में आ गया? एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये इस 1.1 में यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसी 1.1.2 इसी का यूज करके हम सभी एग्जाम्पल, ऑलमोस्ट सभी एग्जाम्पल इसी का ही यूज करके सॉल्व हो जाते हैं। कन्वर्जन करना पड़ता है हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म टू द लॉगरिथम फॉर्म और लॉगरिथम फॉर्म टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो इसी प्रकार से हर एक एग्जाम्पल में हमें इसका यूज करना पड़ेगा। तो इसीलिए लेक्चर को स्टार्ट से एंड तक जरूर देखना। तो समझ में आ गया? y मीन्स क्या है? 16 है, 2 मीन्स ये है, और 4 मीन्स x की वैल्यू है। अब हम इसी को क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं। तो ये देखो, x को क्या बोलते हैं? इंडेक्स बोलते हैं या फिर पावर बोलते हैं। x को इंडेक्स बोलते हैं या फिर पावर बोलते हैं, और ये को क्या बोलते हैं? हम बेस बोलते हैं। ये को क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। और इन सभी टर्म को हम क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं। तो ये हो चुका एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब हम लॉगरिथमिक फॉर्म देखते हैं किस प्रकार से होता है। तो ये देखो, यहाँ का जो ये होता है ना, बेस होता है ना यहाँ का, तो ये लॉग का बेस हो जाता है। लॉग का बेस हो जाता है। आप देख सकते हो यहाँ का जो ये है मीन्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म का जो भी बेस होता है वो लॉग का बेस हो जाता है यहाँ पर, और यहाँ पर जो y है वो लॉग के आगे आ जाता है, log y टू द बेस a। समझ में आ गया? = ex। यहाँ का जो पावर होता है तो यह = x में आ जाता है। समझ में आ गया? और इस प्रकार से जिसी भी एग्जाम्पल में लॉग को मेंशन किया जाता है या लॉग होता है, उसे हम लॉगरिथमिक फॉर्म बोलते हैं। समझ में आ गया आपको? लॉगरिथमिक फॉर्म क्या होता है? जिसी भी एग्जाम्पल में या जिसी भी न्यूमेरिकल में, या आप ये एग्जाम्पल भी देख सकते हो, तो इसमें लॉग को मेंशन किया है, तो ये क्या हो चुका? लॉगरिथमिक फॉर्म हो चुका। यहाँ पर लॉग का मेंशन नहीं है, सिर्फ न्यूमेरिकल है, सिंपल सा एग्जांपल है, तो इसको क्या हम बोलते हैं? सिंपल फॉर्म है, तो इसीलिए हम इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं। और यहाँ पर लॉग में यह है, तो इसीलिए हम इसे लॉगरिथमिक फॉर्म बोलते हैं। समझ में आ गया? तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ये देखो, जो यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो बेस होता है वो यहाँ पर लॉग का बेस हो जाता है। फिर यहाँ का जो y है वो यहाँ पर लॉग के आगे आ जाता है,
और फिर जो पावर होती है ना, बेस की जो भी पावर होती है x, तो यहाँ पर इज इक्वल टू के आगे आ जाता है। समझ में आ गया? तो इसी प्रकार से हमें कन्वर्जन करने पड़ते हैं एग्जाम या प्रॉब्लम सॉल्व करते समय। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी लिया है। फॉर एग्जाम्पल, इफ 10 स्क्वेयर इज इक्वल टू 100, 10 स्क्वेयर इज इक्वल टू 100, तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, 10 है, और x की वैल्यू क्या है, 2 है, और y इज इक्वल टू 100 है। समझ में आ रहा है? तो अब हम क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमें दिया है, तो अब हम इसका कन्वर्जन करेंगे लॉगरिथमिक फॉर्म में, हम इसका कन्वर्जन करेंगे। तो हमें तो पता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म का कन्वर्जन लॉगरिथमिक फॉर्म में किस प्रकार से किया जाता है। तो जो सबसे पहले ये हो जाता है, ये जो भी होता है मीन्स बेस जो भी होता है वो लॉग का बेस हो जाता है। तो इसमें ये क्या है, 10 है, तो इसीलिए log 10, log बेस 10 हो जाता है। समझ में आ गया? log का बेस 10 हो चुका, मीन्स यहाँ का जो भी ये होता है वो log का बेस हो जाता है, तो इसीलिए यहाँ पर log टू द बेस 10। उसके बाद जो भी y होता है, वो log के आगे आ जाता है, मीन्स इसमें y क्या है, 100 है, तो इसलिए log 100 टू द बेस 10 हो चुका। समझ में आ गया? ये 100 यहाँ पर आ चुका। और उसके बाद जो x होता है, पावर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो x होता है वो यहाँ पर लॉगरिथमिक फॉर्म में इज इक्वल टू के आगे आ जाता है। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, 2 है, इसलिए यह इज इक्वल टू के आगे आ जाता है 2। समझ में आ गया? हमने किस प्रकार से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमें एक न्यूमेरिकल दिया था, उसको हमने लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्जन किया। इस प्रकार से अगर हमको लॉगरिथमिक फॉर्म में दिया जाता है तो हमें उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी कन्वर्जन करना आना चाहिए। इसी प्रकार से बोर्ड एग्जाम में या जो भी फाइनल एग्जाम होती है ना, उसमें इसी टाइप के प्रॉब्लम आते हैं। कन्वर्जन करने के लिए कहा जाता है हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म का कन्वर्जन लॉगरिथमिक फॉर्म में करने के लिए कहा जाता है, या लॉगरिथमिक फॉर्म का कन्वर्जन हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करने के लिए कहा जाता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमें, अगर हम ऐसा कंसिडर करते हैं कि हमें लॉगरिथमिक फॉर्म में दिया है, तो जो भी लॉग का बेस होता है वो यहाँ पर आ जाता है ये में, और जो भी ये तो हमें पता है ये y होता है, मीन्स इज इक्वल टू के आगे आ जाता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, और जो भी इज इक्वल टू होता है वो इस 10 की मीन्स लॉग के बेस की पावर हो जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर लॉग के बेस की पावर हो गई। तो इसी प्रकार से हमें आना चाहिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म का कन्वर्जन लॉगरिथमिक फॉर्म में करने के लिए आना ही चाहिए, और लॉगरिथमिक फॉर्म का कन्वर्जन हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करने के लिए आना चाहिए। अगर ये आपको समझ में नहीं आया है तो इस वीडियो को आप रिपीट भी देख सकते हो, तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। इस प्रकार से हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म का लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्जन किया, या फिर लॉगरिथमिक फॉर्म का हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्जन किया। तो समझ में आ गया आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होता है और लॉगरिथमिक फॉर्म क्या होता है, और इसका कन्वर्जन हम किस प्रकार से करते हैं ये भी मैंने बहुत अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन किया है। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म देखा और लॉगरिथमिक फॉर्म देखा, और उसका कन्वर्जन किस प्रकार से किया जाता है वो भी हमने देख लिया। ये तो सिर्फ हम सबसे पहले हम थ्योरी कवर करेंगे विथ एग्जाम्पल के साथ, क्योंकि जो भी थ्योरी है वो आपको समझ में आनी चाहिए, इसलिए छोटे छोटे या एक एक एग्जाम्पल हम लेके मैं आपको थ्योरी एक्सप्लेन करूंगा, और ऑल थ्योरी एक्सप्लेन होने के बाद हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम 1.1.3 को स्टार्ट करेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्मूला एंड लॉगरिथमिक फॉर्मूला, जो कि हमने इस लेक्चर में देखा ना, एक्सपोनेंशियल फॉर्म एंड लॉगरिथमिक फॉर्म। तो इसके कुछ फॉर्मूले होते हैं, मीन्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो भी वैल्यू होती है तो इसके कुछ फॉर्मूले होते हैं, और लॉगरिथमिक फॉर्म में के लिए कुछ फॉर्मूले होते हैं जिसे हम लॉगरिथमिक फॉर्मूला बोलते हैं। ये ऑलरेडी आपने 10th स्टैंडर्ड में स्टडी किया होगा इन सभी का, तो फिर से एक बार आपको इसकी याद दिलाने के लिए कहो, या फिर आपके सिलेबस में है, इसलिए हम अगले लेक्चर में ये सब कुछ हम कवर करेंगे, जो भी फॉर्मूला का या फिर इन
जिस जिस फॉर्मूले की हमें लॉगरिदम के एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए जिस जिस फॉर्मूले की हमें यूज़ करना पड़ता है वो सभी फॉर्मूले हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आप ये लेक्चर आपको समझ में आ चुका है तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हो। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इस लेक्चर को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। तो चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में।